नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है रुद्र खंडूरी जी ने हरिद्वार, उत्तराखंड से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास हरिद्वार उत्तराखंड से रुद्र खंडूरी की एक चिट्ठी आई है। ये बात आज से लगभग 10 साल पुरानी है, जब वो 11वीं क्लास में थे। अच्छा। और असम के डिब्रूगढ़ के पास एक एनसीसी कैंप में गए थे। एनसीसी कैंप, ठीक है। ये 15 दिन का एक नॉर्मल ट्रेनिंग कैंप था। सुबह ड्रिल, दोपहर में मार्च और रात में कल्चरल प्रोग्राम, जैसा होता है आमतौर पर। हाँ, लेकिन ये कैंप रुद्र की जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन गया। और मुझे लगता है कि इसमें उस जगह का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल। वो लिखते हैं कि कैंप एक पुराने हॉस्टल जैसी बिल्डिंग में था, जो बिल्कुल जंगल के किनारे पर थी। हवा में हमेशा गीली पत्तियों की एक महक रहती थी और दोपहर में भी पेड़ों के चारों ओर धुंध लिपटी रहती थी। तो शुरुआत से ही माहौल बहुत तनावपूर्ण लगता है। यहाँ लोकेशन खुद कहानी का एक किरदार बन जाती है। सही बात है। और वो ये भी लिखते हैं कि स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद उस इलाके से बचते थे। बिल्कुल। ऐसी जगहों पर अक्सर अफवाहें और कहानियां जन्म लेती हैं। जंगल, पुराना हॉस्टल, धुंध, ये सब मिलकर एक अनजाने डर का एहसास कराते हैं। और यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। तीसरे दिन तक अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। क्या अफवाहें? किसी ने कहा ये जगह पहले गर्ल्स हॉस्टल थी, एक लड़की को इसी बिल्डिंग में लाकर उसका रेप करके मर्डर हुआ था। और कैडेट्स ने मान लिया? नहीं, शुरुआत में तो सबने इसे मजाक में उड़ा दिया, जैसा अक्सर होता है। पुरानी बिल्डिंग्स के साथ भूत की कहानियां तो जुड़ी ही होती हैं। सही है। लेकिन 5वीं रात को कुछ अलग हुआ। रुद्र और उनके 3 दोस्तों ने, जिनमें उनका बेस्ट फ्रेंड भुवी भी शामिल था, दूसरों को डराने का प्लान बनाया। एक प्रैंक? हाँ, एक प्रैंक। उन्होंने टॉयलेट में ब्लीचिंग पाउडर के बोरे खाली कर दिए, जिससे कोहरे जैसा धुआं बन गया। अच्छा। फिर उन्होंने अजीब आवाजें निकाली, धातु की बाल्टियां घसीटी और डरावनी बातें फुसफुसाईं। और नतीजा? पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई। कैडेट्स चीखने लगे। गार्ड ऋतुराज ने उनके कदमों की आहट सुनी, लेकिन वो इतना डर गया कि जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मतलब प्रैंक कामयाब रहा? पूरी तरह से। सुबह तक ऑफिसर्स ने इसे एक मजाक मानकर खारिज कर दिया। रुद्र और उनके दोस्त घंटों हंसते रहे। रुद्र लिखते हैं, ये उस कैंप में मेरा आखिरी बार हंसना था। यहाँ एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल एंगल है। जब लोग किसी अनजाने डर का सामना करते हैं, तो अक्सर मजाक करके उस डर पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। मतलब उसे चुनौती देकर? हाँ, उन्होंने उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा का मजाक उड़ाया। कई लोक कथाओं में ऐसी हरकतों को उस शक्ति को सीधे तौर पर चैलेंज करना या उसे आमंत्रित करना माना जाता है। और शायद यही हुआ। अगली रात क्या हुआ? करीब 1 बजे भुवी ने रुद्र को जगाया। वो बहुत डरा हुआ था। वही भुवी जो प्रैंक का हिस्सा था? हाँ वही। वो बाथरूम जाने के लिए साथ चलने तो कह रहा था। रुद्र ने पहले तो मजाक उड़ाया, फट्टू, गैंग में तो बड़ा शेर बनता है। लेकिन भुवी सच में डरा हुआ लग रहा था, तो रुद्र उसके साथ चला गया। तो यहाँ से माहौल फिर बदल रहा है, मजाक खत्म हो चुका है। बिल्कुल। रुद्र लिखते हैं कि कॉरिडोर बहुत ठंडा था। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो, और बिल्डिंग के इस हिस्से में कोई गार्ड भी तैनात नहीं था। अकेलेपन का एहसास, ठंडी हवा, रोने जैसी आवाज, ये सब मिलकर आने वाली अनहोनी का संकेत दे रहे हैं। जब भुवी टॉयलेट स्टॉल के अंदर गया, तो रुद्र ने खिड़की से बाहर देखा, और तभी क्या उसने उसे देखा। किसे? हॉस्टल के पीछे बंजर जमीन पर एक पेड़ के पास एक छोटी लड़की खड़ी थी। एक लड़की? हाँ। उसका सिर झुका हुआ था, बाल आधे चेहरे को ढके हुए थे, उसके हाथ अजीब तरह से बिल्कुल स्थिर लटक रहे थे। और वो सीधे रुद्र को घूर रही थी। बाप रे। रुद्र ने पलकें झपकी, पर वो लड़की वहीं खड़ी रही। और भुवी? जैसे ही रुद्र ने भुवी को बुलाने के लिए पीछे मुड़कर देखा, वो गायब हो चुका था। गायब? मतलब? टॉयलेट स्टॉल का दरवाजा खुला था, उसकी चप्पलें फर्श पर पड़ी थीं, और कॉरिडोर में भागते हुए कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी। तो ये सिर्फ एक साइटिंग नहीं रही, अब ये एक फिजिकल इवेंट बन चुका है। एक इंसान गायब हो गया है। हाँ। रुद्र बाहर भागा और उसने भुवी को देखा। कहाँ? वो बिल्डिंग की बाहरी दीवार की तरफ ऐसे भाग रहा था जैसे उस पर किसी का कंट्रोल ना हो। अपनी मर्जी से नहीं? बिल्कुल नहीं। रुद्र चिल्लाया, भुवन रुक जा। लेकिन भुवी ने नहीं सुना। उसकी दौड़ सामान्य नहीं थी, वो पागलों की तरह भाग रहा था, जैसे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। हाँ। और मेन एंट्रेंस पर जो गार्ड था, उसने भी उसे देखा था। गार्ड ने? उसने बाद में हकलाते हुए बताया, सर
वो दीवार के ऊपर से भागकर चला गया। दीवार के ऊपर से? हाँ, एक ऐसी दीवार जिसे भूवी जैसा सामान्य लड़का कभी पार नहीं कर सकता था। ये बहुत जरूरी बात है। गार्ड का बयान इस घटना को एक पुख्ता गवाही देता है। इससे सिर्फ रुद्र का वहम होने से रोकता है। सही। अब एक थर्ड पार्टी विटनेस है जो एक ऐसी बात कह रहा है जो फिजिकल लॉज के खिलाफ जाती है। इसके बाद तो पूरे हॉस्टल को जगा दिया गया। ऑफिसर्स, गार्ड्स, कैडेट्स सबने घंटों तक जंगल में भूवी को खोजा। और वो मिला? सुबह करीब 5 बजे जंगल में एक बड़े पेड़ के पास। किस हालत में? उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, सिर के नीचे खून जमा था ओह, और उसके हाथों और गर्दन पर खरोचों के निशान थे। खरोचे? गहरे निशान, जैसे उसे किसी ने पकड़ा हो, घसीटा हो और खींचा हो। तो ऑफिसर्स ने क्या कहा? उनकी ऑफिशियल स्टोरी थी कि ये किसी जंगली जानवर का हमला हो सकता है, या सांप के काटने से, या कोई दुर्घटना हुई होगी। एक आसान एक्सप्लेनेशन। हाँ, लेकिन रुद्र जानता था कि भूवी क्यों भागा और क्यों मरा। क्यों? क्योंकि भूवी के गायब होने से ठीक पहले रुद्र ने जिस पेड़ के पीछे उस लड़की की परछाई देखी थी, भूवी उसी पेड़ के नीचे मिला था। बाप रे। इस घटना के बाद कैंप को तुरंत बंद कर दिया गया और सभी को घर भेज दिया गया और उस जगह को सील कर दिया गया। ऑफिसर्स ने रुद्र से बार बार सवाल किए। भुवन ने क्या कहा था, वो किस दिशा में भागा था, वो जंगल की तरफ क्यों गया? और रुद्र ने क्या जवाब दिया? वो कुछ नहीं कह सका। क्यों? क्योंकि सच बताना कि एक भूत ने उसके दोस्त का पीछा करके उसे मार डाला, ये उसे पागल साबित कर देता। ये उस घटना का सबसे दुखद पहलू है। एक व्यक्ति जो सच जानता है लेकिन उसे बता नहीं सकता क्योंकि दुनिया उसे मानेगी नहीं। बिल्कुल। ये ट्रॉमा और अकेलेपन का एक गहरा बोझ है। जो फिजिकल एविडेंस है, खरोचे, मुड़ा हुआ शरीर, और जो ऑफिशियल कहानी है, जानवर का हमला, उसके बीच का जो अंतर है वही रुद्र को हमेशा परेशान करता रहेगा। रुद्र अपनी चिट्ठी के अंत में लिखता है कि वो आज भी उसे देखता है, उस लड़की को। हाँ, बुरे सपनों में। हाँ। उसी पेड़ के पास खड़ी हुई, आधा चेहरा दिखता है, आधा छिपा हुआ, बिना आंखों के, और मुस्कुराते हुए। और जब भी रात में हवा चलती है, उसे वही डरावनी लाइन फुसफुसाती हुई सुनाई देती है। कौन सी लाइन? स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही शैल अपीयर। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। हाँ। ये अंतिम पंक्ति कहानी को एक भयानक मोड़ पर समाप्त करती है। ये सीधे तौर पर उनके प्रैंक से जुड़ती है। जब उन्होंने उस आत्मा का मजाक उड़ाया था। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कहानी कह रही हो कि उन्होंने अनजाने में जिसे बुलाया था वो आ गया। रुद्र की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है। ये भी बताती कि कैसे कुछ पल जिंदगी भर का साया बन जाते हैं। एक मजाक, एक अनसुनी चेतावनी और एक दोस्त को खोने का दर्द। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अनजानी जगहों और उनसे जुड़ी कहानियों का सम्मान क्यों जरूरी है। शायद कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। शायद। एक सवाल जो इस कहानी के बाद मन में रह जाता है, क्या उस रात उस बिल्डिंग में वाकई कोई बुरी शक्ति मौजूद थी, या फिर डर और अफवाहों ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ। इसका जवाब शायद हमेशा उस जंगल की धुंध में ही छिपा रहेगा। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख दीजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।